आज आपने यह देखा कि आज NSY के छात्र भी इस जगह पर मौजूद है और इनका भी मनरेगा को लेकर मजदूरों के हक में बातचीत कर रहे हैं। आखिर NSY के छात्रों ने क्या कहा यह सुनते हैं। आज नाम बदल करके इसको पूरी योजना को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। इसको हम पूरे कांग्रेस जन कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आज हम लोग जिस तरह से घेराव हम लोग आज करने आए हैं राजभवन का, ये सिर्फ आज एक दिवसीय कोई घेराव नहीं है। ये हमारा संघर्ष और ये हमारा लड़ाई तब तक जारी रहेगा जब तक केंद्र सरकार के कानों में ये हमारा जो मांग है और जो हम लोग का अधिकार को जो लेकर लड़ रहे हैं, जब तक उसको कान में नहीं जाएगी और जब तक वो करने को विवश नहीं हो जाएगी, फिर से उसको स्वतः जिस तरह से जैसे था वैसा, तब तक हम लोग माने कि इसको लड़ाई करने के लिए हम लोग रोज से लेकर सदन तक हम लोग तैयार हैं। हम लोग भोले भाले भारत देश के जो भी माने जनता है उसको माने भटकाने का काम है, काम करना तो उसको है नहीं। अभी तक बताइए, आज अगर 70 साल में हम कहते हैं कि माने कि आज अगर कोई कहते हैं बीजेपी के मतलब विपक्ष के नेता कि 70 साल में माने कि कौन सरकार ने क्या किया, लेकिन मैं पूछता हूं कि हमारे बाप दादाओं ने 70 साल में माने कि बीजेपी को क्यों नहीं चुना। ये 10 साल के में हम लोग का जो कार्यकाल है केंद्र सरकार का वो बताती है कि आपके यही रवैये के चलते मैं आपको 70 साल आपको माने कि सत्ता मिलाने काम नहीं किया जनता ने। और उसका जो आप जितना आपने अपना जो बचा हुआ था, जो जिस तरह से जनता के लिए आप सोचे थे, आपका जो एजेंडा था, तो बता दिया आप कि नाम बदलो और अपना राजनीति करो। नाम बदल के राजनीति हो सकता है। जी राम जी नाम को लेकर तो आप लोग विरोध नहीं कर रहे। देखिए, जी राम जी का हम लोग का विरोध नहीं है। और जी राम जी ठीक है, ये एक माने कि एक हम लोग उसको फुल फॉर्म के रूप में जाइएगा तो उसका अर्थ भी अलग होता है, लेकिन एक होता है ना कि उसको पूरा नाम पढ़ने से जी राम जी माने एक देखा जाए तो सही मायने में उसका अर्थ वैसा कोई माने धार्मिक से जुड़ा नहीं, लेकिन लोगों का एक मोनोपोलाइज जैसे कहते हैं ना कि ऊपर से माने कि पेस्ट कर दिया इनमें राम के नाम से और अंदर में फिर जो आपका है वही है। मनरेगा में माने कोई नया इसमें कोई नया कोई भत्ता कोई बढ़ावा किया है कि नहीं किया है। बस इसमें देखा जाए कि इसमें एक कहीं ना कहीं एक कॉरपोरेट घरानों को माने कि कहीं ना कहीं काम देने और उसको फायदा देने का काम किया जा रहा है। आप बताइए, आप यहाँ नया सिस्टम ले आया कि क्या आप समय से आपको बायोमेट्रिक सिस्टम कर दिया है। अरे भाई, हमारे गांव के जितने भी हमारे किसान होते हैं वो आप जाके देखिए गांव में किस तरह से लोग जंगल और पहाड़ में और खेत में काम करते हैं। काम करते करते हाथी घिस जाता है। अब बायोमेट्रिक करने जाएगा तो पता चला कि उसको ले ही नहीं रहा है, वो काम कहाँ से करेगा। और ऊपर से अभी पूरा दो महीना काम माने कि इधर अक्टूबर नवंबर का महीना को काम ही पूरा बंद कर देगा। हमारा माने कि भारत देश को देखा जाए तो ये किसान प्रधान देश कहा जाता है। उसको वो हमारा घर यहाँ का जो किसान है रोज कमाएगा रोज खाएगा। अगर उसको अगर एक दिन काम नहीं मिलेगा तो उसका घर में चूल्हा नहीं जलेगा। अब उसको 2 महीने उसको आप माने के काम ही नहीं दीजिएगा तो कैसे माने वो अपना परिवार चलाएगा। तो ये पूरी तरह से कहीं ना कहीं जो हमारा पूर्व में जो हमारा कांग्रेस सरकार के द्वारा जो योजना लाई थी केंद्र सरकार, उसको पूरी तरह से माने कि जमीनी स्तर से खत्म करने का ये प्रयास है। और ये बीजेपी सरकार का, इसको हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग आज जिंदा हैं। कांग्रेस भले सरकार में नहीं है, लेकिन वहाँ के एक सेना, एक यहाँ के कार्यकर्ता और यहाँ एक जो वहाँ जो उसके जो समर्थक हैं आज जिंदा हैं। संघर्ष माने कि जिंदा व्यक्ति से लड़ा जाता है। और हम लोग के अंदर में माने कि इतना फलौदी दिल लेके चलते हैं कि हम लोग का हमें जोश और जुनून इतना जज्बा है कि हम लोग सामने वाले जितने भी कितना बड़ा अपने आप को 29 मार खान समझे आज नरेंद्र मोदी, उसको भी हम लोग माने पटकंडी देने का हम लोग काम करेंगे। और फिर से माने कि जिस तरह से किसान आंदोलन हो या फिर अन्य आंदोलन को वो लोगों ने लागू करके फिर से वापस लोग दिया, ये आम जनता के आवाज और उसके संघर्ष और ताकत के बल पे आज उसको फिर से इसका होने की जो भी यथावत जो था मनरेगा उसको करना पड़ेगा। और उसको लेकर हम लोग सड़क से लेकर सदन तक हम लोग कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता हम लोग लगेंगे। ऐसा है कि भाजपा को एक बीमारी लग गई है, जब तक जनता उठ के इनका औकात नहीं दिखाती तब तक ये मानने को तैयार नहीं होते हैं। अब इनका सपना संविधान बदलने का, जनता ने वोट का अधिकार दिखाया, इनको अपने लाइन पे आ गए। इससे पहले किसान आंदोलन था, जनता ने अधिकार दिखाया, लाइन पे आ गए। तो बात रहा इनका, जनता जाग चुकी है। आज जो ये भीड़ है ना, ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ नहीं है, ये आम जनों की भीड़ है। देखिए, इसमें आधे से अधिक लोग हैं जो कांग्रेस के मेंबर नहीं है, आधे से अधिक लोग जो स्वेच्छा से आए हैं। मनरेगा के बहुत सारे लोग हैं। अरे मनरेगा के बहुत लोग हैं और मनरेगा से जुड़े हुए जो लोग हैं उनका अधिकार है, उनका मांग है। हम लोग देखिए, हम लोग कांग्रेस को सपोर्ट करने के लिए आए हुए हैं, मेनली उनका मांग है ये लोगों का। देखिए, ऐसा है कि विकास अगर करना है तो नया काम कुछ करे, कुछ नया चीज लाए, नया मुद्दा लाए, नया कोई भी योजना लाए। ये लोग क्या कर रहे हैं, बस नाम बदल के वो दिखाना चाह रहे इतिहास में कि भाई ये योजना जो है, ये जो नाम है, ये मेरे समय हुआ था, ये काम
काम नहीं कर रही, बस नाम बदलने का काम कर रही है। और देखिए जहाँ तक बात रहा मनरेगा का, देखिए हम लोग कहते हैं मनरेगा का योजना जो है ना, इस योजना में सबसे बड़ा कमी किया कि पहले ये योजना जो थी इसमें केंद्र सरकार का बड़ा अंश था। इसमें देखिए दो प्रकार होता है, एक होता है लेबर को पेमेंट, मतलब जो मजदूर और भाई को पेमेंट, और दूसरा क्या होता है कि जो सामान का खरीदारी होता है उसका पेमेंट। अब ये लोग क्या कर दिए हैं कि पूरा जो पेमेंट है उसका आधा से अधिक जो लोड है वो राज्य के ऊपर दे दिए है। ये कहने को तो दिखा रहे 125 दिन कर दिए, 100 से बड़ा 125 दिन कर दिए, लेकिन ये जो पेमेंट है, ये जो पेमेंट का जो केंद्रांश होता है वो केंद्रांश को उठा के अब क्या है राज्य का हिस्सा बढ़ा दिया है, केंद्र का हिस्सा कम कर दिया। हाँ 60-40 कर दिया। इस कारण से क्या है कि अब राज्य पर ज्यादा लोड पड़ रहा है, अब राज्य पे लोड एक्स्ट्रा पड़ रहा है। राज्य देखिए राज्य का बजट पहले से खाली है, जहाँ पे डबल इंजन नहीं, आप देखिए कार्यक्रम की स्थिति क्या हो जा रहा है। आज देखिए झारखंड में देखिए हर एक चीज में कमी है, किसान का पैसा नहीं मिल पा रहा है, छात्रों का छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रहा है। तो आज कहीं ना कहीं जो है राज्य के ऊपर बहुत दबाव है। NSUI के छात्रों ने यह कहा कि इनकी जो मनरेगा को लेकर मांग है, इसको लेके ये लोग ऐसा प्रदर्शन जारी रखेंगे और ऐसे ही आगे प्रदर्शन करते रहेंगे। और ऐसे तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। कैमरामैन अभिषेक के साथ शाश्वत, मिरर मीडिया, रांची।